क्या पाकिस्तान ने मुस्लिम देशों को परमाणु हथियार बेचने की प्लानिंग शुरू कर दी है? क्या पाकिस्तान परमाणु हथियारों का बाजारीकरण कर रहा है? क्या परमाणु हथियार इस्लामिक देशों को बेचने या उनके साथ संधि करने का फैसला खतरनाक नहीं है? और क्या पाकिस्तान विश्व का शक्ति संतुलन बिगाड़ रहा है? यह सवाल पाकिस्तान की एक नई चालबाजी से जुड़ा हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बात साफ है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार पूरा माजरा क्या है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक बेहद अहम समझौता हुआ है। नेटो स्टाइल के समझौते में इन दोनों देशों में से किसी पर हमले को दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। इस डील को पाकिस्तान के लिए काफी बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में सवाल भी पूछा जा रहा है कि आखिर पाकिस्तान ने कैसे सऊदी अरब को तैयार कर लिया, जो कि एक अमीर मुल्क है और अरब दुनिया का लीडर माना जाता है। एक्सपर्ट इसके पीछे इस्लामाबाद के दो कार्ड मानते हैं, जिनका इस्तेमाल वो लगातार करता रहा है। पाकिस्तान दुनिया, खासतौर से इस्लामी वर्ल्ड को दो बातें याद दिलाता है। पहली, उसके पास परमाणु हथियार का होना, और दूसरी, उसकी इस्लामी पहचान। असीम मुनीर ने पाक सेना प्रमुख बनने के बाद से इन दोनों पहचान पर खास जोर दिया है। मुनीर ने पाक सेना और खुद को इस्लामी हितों के रक्षक के तौर पर पेश किया है। इसी कड़ी में उन्होंने इस्लामिक नेटो पर जोर देकर मुसलमानों के वैश्विक समुदाय का नेता बनने की कोशिश की। पाकिस्तान खुद को एकमात्र इस्लामी परमाणु शक्ति होने के नाते एक लीडर के तौर पर पेश करता है। साथ ही खुद को एक औपचारिक अरब इस्लामी समूह का अनिवार्य सदस्य बताकर खाड़ी देशों से सहायता भी हासिल करता है। हाल ही में दोहा शिखर सम्मेलन में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अरब टास्क फोर्स पर जोर दिया था। इसके बाद अब पाकिस्तान के सऊदी से समझौते की बात सामने आई है और इस समझौते के तहत पाकिस्तान सऊदी को परमाणु हथियार कवर भी प्रदान करेगा। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के मुस्लिम देशों की एकजुटता पर जोर देते हुए इस्लामिक नेटो पर जोर डाला है। उन्होंने ख्वाजा आसिफ ने साझा चुनौतियों को पहचानने की बात कही है। इजराइल का नाम लेने के साथ ही आसिफ ने भारत की तरफ इशारा भी किया है। ऐसा कोई भी मंच अगर बनता है तो पाकिस्तान को भारत के खिलाफ इस्तेमाल के लिए बहुपक्षीय मंच मिल सकता है। लेकिन चिंता महज इस बात की नहीं है। दिलचस्प बात तो यह भी है कि कभी सऊदी अरब ने ही पाकिस्तान को परमाणु शक्ति संपन्न बनने के लिए फंडिंग की थी। कैसे, आइए आपको यह भी बताते हैं। आज से 12 साल पहले 2013 की एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान की परमाणु हथियार योजनाओं में निवेश किया है। सूत्रों के हवाले से बताया गया था कि सऊदी अरब पाकिस्तान के परमाणु बम पर पूरा अधिकार समझता है और उसका यह मानना है कि वो अपनी इच्छा पर परमाणु बम पाकिस्तान से कभी भी हासिल कर सकता है। रिपोर्ट में नेटो के एक वरिष्ठ अधिकारी ने खुफिया रिपोर्ट के हवाले से बताया था कि सऊदी अरब के कहने पर पाकिस्तान में बनाए गए परमाणु हथियार आपूर्ति के लिए तैयार हुए। साल 2013 में ही इजरायली सैन्य खुफिया विभाग के प्रमुख आमोस यादलिन ने स्वीडन में एक सम्मेलन में कहा था कि अगर ईरान को बम मिल जाता है तो सऊदी अरब 1 महीने भी इंतजार नहीं करेगा। उन्होंने बम के लिए पहले ही पेमेंट कर दिया है। वो पाकिस्तान जाएंगे और उनको जो भी परमाणु बम चाहिए वो ले आएंगे। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के रक्षा क्षेत्र के लिए खुले हाथ से पैसा लुटाया। पश्चिमी विशेषज्ञों का आरोप है कि सऊदी ने पाकिस्तान के मिसाइल और परमाणु प्रयोगशालाओं के लिए भी पैसा दिया है। पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम दूसरे देशों से हासिल की गई तकनीक से विकसित हुआ है। इसके लिए भारी भरकम राशि सऊदी अरब ने मुहैया कराई। 1999 और 2002 में तत्कालीन सऊदी रक्षा मंत्री प्रिंस सुल्तान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद ने पाकिस्तानी परमाणु अनुसंधान केंद्र का दौरा भी किया था। यही नहीं, पाकिस्तान के परमाणु बम हासिल करने में चीन ने भी उसकी खूब मदद की। चीन ने इस्लामाबाद को मिसाइलें बेची और परमाणु हथियार का डिजाइन दिया। पश्चिमी खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तानी परमाणु वैज्ञानिक अब्दुल कदीर खान पर लीबिया और उत्तर कोरिया को परमाणु तकनीक और यूरेनियम संवर्धन
सेंट्रीफ्यूज बेचने का आरोप लगाया था। ऐसा माना जाता है कि कदीर खान ने चीनी परमाणु हथियार का डिजाइन भी इन देशों को दिया था। यह ब्लूप्रिंट CSS-2 मिसाइल पर फिट होने के लिए डिजाइन किए गए एक उपकरण पर था। सऊदी अरब ने 1980 के दशक के अंत में गुप्त रूप से चीन से दर्जनों CCS-2 मिसाइलें खरीदी थीं। लेकिन इन सब का मकसद क्या है? क्या पाकिस्तान भारत को निशाने पर लेना चाहता है? जाहिर सी बात है, इसका जवाब हां में है। पाकिस्तान ने इजराइल का नाम लेकर आक्रामकता दिखाई है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि भले ही खुलकर यह न कहे पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान के इस्लामिक नेटो के प्रयास के पीछे भारत को घेरने की मंशा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो भारत को एक बड़े खतरे की तरह देखता है। उसको चीन और तुर्की से मदद मिली है, लेकिन वो इसे और आगे बढ़ाना चाहता है। पाकिस्तान ने लगातार बयान दिए हैं और इस्लामी देशों के सैन्य संगठन को लीड करने का दम भरा है। हालांकि हकीकत में पाकिस्तान के पास कोई मजबूत इस्लामी सैन्य गुट बनाने की क्षमता नहीं है। इसकी एक बड़ी वजह पश्चिमी एशिया के देशों का प्रतिद्वंद्वी शक्ति केंद्रों से बटा होना है। सऊदी अरब ईरान के साथ सत्ता संघर्ष में है, जो तुर्की के खाड़ी राजशाही के साथ टकराव को दर्शाता है। इसके अलावा द्विपक्षीय विवाद भी हैं, जिनमें पश्चिम के गठबंधन शामिल हैं। बात साफ है कि पाकिस्तान परमाणु बमों का ऐसी डील करके बाजारीकरण करना चाहता है, जो विश्व शांति के लिए एक बड़ा खतरा है। चौंकाने वाली बात यह है कि पाकिस्तान के परमाणु सौदे को लेकर चाचा चौधरी यानी कि अमेरिका भी खामोश है। यह वही अमेरिका है जिसने ईरान पर परमाणु बम के नाम पर हाल ही में B-2 बॉम्बर से हमला किया था और पूरी दुनिया को मैसेज दिया था कि परमाणु बम पर मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन पाकिस्तान की मनमानी को अमेरिका खामोशी के साथ न सिर्फ देख रहा है, बल्कि मौन समर्थन भी दे रहा है, जो कि मिडिल ईस्ट में पावर इंबैलेंस को जन्म दे सकता है या फिर यहां के शक्ति संतुलन को बिगाड़ सकता है। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान के परमाणु हथियार सुरक्षित हैं, जो पूरी दुनिया को परमाणु गारंटी दे रहा है और परमाणु हथियार के नाम पर बरगला रहा है और अपने कटोरे में माल बटोर रहा है। पहलगाम हमले की प्रतिक्रिया में पाकिस्तान के साथ हुए सैन्य संघर्ष के बाद भारत ने अपनी रणनीति में तेजी से बदलाव किया। आतंकवाद के खिलाफ सतत संघर्ष के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती की। शीर्ष नेतृत्व लगातार उन जगहों पर जाकर सेना का मनोबल बढ़ाता नजर आया और पाकिस्तान के झूठ के दावों का पर्दाफाश करता नजर आया, जिन पर पाकिस्तान ने हमले की बात कही थी। इसी क्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीनगर में सेना के जवानों से मिले। वहां उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित किया कि पाकिस्तान एक दुष्ट, एक आतंकी और गैर जिम्मेदार देश है। उसके पास परमाणु हथियार होना खतरे से खाली नहीं है। वो बार बार भारत को परमाणु हमले की धमकी देता रहा है। पाकिस्तान के परमाणु आयुध को लेकर लंबे समय से चिंता जताई जाती रही है, इसलिए कि वहां आतंकवादी संगठनों को प्रश्रय मिलता है और वहां पर आतंकी संगठनों की एक बड़ी लिस्ट है। वहां के खूंखार दहशतगर्द सेना और खुफिया एजेंसी के संरक्षण में रहते हैं। ऐसे में खतरा लगातार बना रहता है कि उसके परमाणु हथियार अगर आतंकियों के हाथ लगे तो विनाश का कारण बन सकते हैं। भारत के साथ पाकिस्तान के तल्ख रिश्ते किसी से छिपे नहीं हैं, पर दूसरे देशों में भी उसके आतंकी गतिविधियां उजागर हुई हैं। यह न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। भारत ने न सिर्फ उसके 9 आतंकी ठिकानों को ऑपरेशन सिंदूर में ध्वस्त किया, बल्कि इसके सबूत पूरी दुनिया के सामने पेश भी किए कि वहां राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व विश्व आतंकवादी की सूची में शामिल संगठनों और आतंकियों के साथ खड़ा है। इतना कुछ हो जाने के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। कश्मीर के त्राल और केलर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 6 आतंकियों का मारा जाना इस बात का पक्का सबूत है कि वो अब भी घाटी में दहशतगर्दी को बढ़ावा देते हैं। आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में भारत ने अपनी रणनीति बदलकर जमीनी स्तर, विश्व मंच दोनों जगहों पर पाकिस्तान को घेरने की तैयारी कर ली है। घाटी से दहशतगर्दों के सफाये का निरंतर भारत का अभियान जारी है। मगर चौंकाने वाली बात यह है कि पाकिस्तान के खिलाफ इतने सबूत होने और लगातार आतंकवाद को प्रश्रय देने के बावजूद
चीन, अमेरिका और तुर्की जैसे कुछ देश उसका खुला समर्थन करने में लगे हैं। इन दोनों देशों के पाकिस्तान से अपने स्वार्थ जुड़े हुए हैं। अमेरिका के पाकिस्तान से स्वार्थ जुड़े नजर आते हैं, पर दूसरे देशों से पाकिस्तान की हकीकत छिपी नहीं है। अगर भारत गंभीरता से उसके परमाणु हथियारों का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाता है और कूटनीतिक प्रयासों से इस पर वैश्विक सहमति बनाने में कामयाब हो पाता है, तो निसंदेह यह एक बड़ी कामयाबी होगी। अभी तक आप समझ गए होंगे पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम, पाकिस्तान की परमाणु डीलिंग और पाकिस्तान का परमाणु शक्ति होना, ये तीनों ही विश्व शांति के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और जिस तरह से पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ समझौता किया है, आने वाले दिनों में पाकिस्तान परमाणु पावर का चूरन कई और देशों को बेच सकता है, जो कि विश्व शांति के लिहाज से, पावर बैलेंस के लिहाज से, खासकर मिडिल ईस्ट में पावर की बैलेंस के लिहाज से न तो वेस्टर्न कंट्रीज के हित में है, न नेटो के हित में है, न यूरोपीय यूनियन के हित में है और न ही साउथ एशिया के हित में है। बात साफ है। मैं फिलहाल इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक आप देखते रहिए इंडिया डेली, खबरें लगातार जारी हैं।